शहजाद साहब, क्या इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को यकीन नहीं था कि पाकिस्तान की अफवाज और सियासी क़यादत, ये जो मामला जो कशीदगी दो मुल्कों के बीच है, अस्करी और सिफारती मैदान में इस तरह की कामयाबियां हासिल कर लेंगी जो उन्होंने उस तरह के रवैये इख्तियार किए जो हमारे सामने रहे? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये वजह तो नहीं बनी उनकी सियासत गैर फाल होने की, या ये सवाल जहां पे उठ सके कि क्या उसकी सियासत गैर मुतल्लिक हो चुकी है या नहीं। मैं तो समझता हूँ पीटीआई की सियासत गैर मुतल्लिक होती लगती जा रही है मुझे। क्या सियासत का मतलब क्या है? जो जैसे हम कहते हैं कि गैर मुतल्लिक होगी, सियासत किससे कहते हैं? उनके नजदीक सियासत किसे कहते हैं और आमतौर पे हम सियासत किसे कहते हैं? सियासत तो ये है कि पाकिस्तान के जो बहरान इस वक्त हैं, भारत के साथ ताल्लुकात, उसके ऊपर पाकिस्तानी कौम को क्या क्या आगे किस तरीके से अपना रास्ता बनाना चाहिए, लायामल क्या होना चाहिए, चैलेंजेस क्या है, क्या खतरात पैदा हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द जो भारत के साथ मामला चल रहे हैं। इससे हमारी मुआशरती या सिक्योरिटी और हमारे जो डिफेंस के मामलात हैं, न्यूक्लियर के मामलात हैं, ये किस नहज पे जा रहे हैं। तो सियासत तो आज की जो सियासत है वो तो ये मांग रही है कि सबका जहन इस तरफ चलना चाहिए। सियासत इससे कहते हैं। सियासत यह है कि दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पे लग रहा है, एक दहशतगर्दी का बहाना बना के हम पे हमला किया गया। सियासत ये होनी चाहिए कि पानी के ऊपर हमें खतरात से निपटना पड़ रहा है, उसके बारे में अगर हमारी अपनी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने भारत के साथ जंग करनी है। पानी के मामला, पानी की सियासत जो है, पानी अपने मुल्क में किस तरीके से स्टोर करना है, ये सियासत का हिस्सा है। मईशत हो, मुआशरा हो, सहाफत हो, सिक्योरिटी हो, ये सियासत के चार बड़े फोकसेस होने चाहिए। तो मुझे नहीं पता इसके अलावा कोई सियासत किसी को और को क्या समझते हैं। हाँ, अगर आप पार्टी की सियासत कहते हो तो आपकी पार्टी की तंजीम बहुत अच्छी होनी चाहिए, उस पार्टी का किरदार फाल होना चाहिए। आफ्टर ऑल आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, आप एक सूबे की हुकूमत लेकर चल रहे हैं, उस सूबे में दहशतगर्दी है, उस सूबे के अंदर पानी के जखायर भी अच्छे खासे हैं। तो आप उस सूबाई लेवल के ऊपर वो जो दहशतगर्दी है, ये जो पानी के जखायर हैं, बिजली का मसला पाकिस्तान में भरा हुआ है, आप अपने सूबे में बिजली के मामला किस तरीके से तय कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मजमूई जो 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 मईशत के ऊपर असर है बिजली के बहरान का, वो कम से कम तर हो सके। मुझे तो वो सियासत नजर आती है। मुझे नहीं पता ये और किसको सियासत कहते हैं। अगर इनके नजदीक सियासत, हाँ ओके, ये भी मान लीजिए, चले वो बानी पीटीआई को आजाद कराने की सियासत कहते हैं, लेट्स से दैट, ये भी मान लेना चाहिए, चलो ये भी उनका हक है, बिल्कुल जरूर करें। और आफ्टर ऑल वो भी उनका लीडर है, उसको निकालना चाहते हैं, उसके लिए भी कोई तरीका होता है ना, तरीकाकार निकालना पड़ता है ना। आप अदालती एक प्रोसेस है, अदालत प्रोसेस में उसको लेके चलो। तो रोजाना इतने बिखरे हुए बयानात, इतनी एक जिसे कहते हैं कि लॉस्ट किस्म की सोच और उसका उसका तर्जे तकल्लुम, यानी किसी को ये नहीं पता बाएं हाथ को दाएं हाथ क्या कह रहा है। दो इकट्ठे बैठे हुए लोग दो मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं। वेरी वैलिड पॉइंट। ना तंजीम, ना उसकी सियासत पाल, ना उसका डायरेक्शन क्लियर, ना ये पता कि वो क्या करना चाहते हैं क्या कर। मैं सिर्फ अब पार्टी की सियासत की बात कर रहा हूं। जी। और अगर पार्टी की सियासत को ही और बानी पीटीआई को ही आजाद कराना उनके नजदीक सियासत है, सिर्फ सिर्फ इस हद तक, तो फिर उसके लिए आर्ट ऑफ द पॉसिबल किसी ने डिफाइन कर दिया था आज से बहुत देर पहले कि सियासत आर्ट ऑफ द पॉसिबल कहते हैं। तो इन हालात के अंदर हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, ठीक, वो फिर सियासत होगी जो उसकी पार्टी को थोड़ा बहुत बचाएगी, उसकी सियासत को आगे लेके चलेगी। लेकिन यहां पर तो सियासत की डेफिनेशन ही टोटली डिफरेंट है। छोटी सी बात करता हूं मैं खत्म करता हूं, आपका टाइम शायद ज्यादा हो गया। एक हमारे साथी हैं, वो बेचारे आजकल, उससे मैंने पूछा, वो टीवी के एंकर हैं, कि क्या हुआ। वो कहते हैं जी मैं थोड़ा सा जरा आजकल स्ट्रेस में हूं, थोड़ा मुझे हटा दिया गया है, मैं कर नहीं सकता। क्या वजह? कि तुम सियासत के प्रोग्राम नहीं करोगे। मैंने कहा सियासत के प्रोग्राम करने से क्या मुराद है? हाँ। यानी हमारा एक अच्छा खासा मेन स्ट्रीम एंकर ये कहता है कि पीटीआई के बारे में बात नहीं कर सकता। करता हूं भाई, पीटीआई सियासत नहीं है, और सियासत मुल्क के मसाइल हैं जिनको के लेके आगे चलना है। वेरी ट्रू। पीटीआई को भी चाहिए, हमारे मीडिया को भी चाहिए, हमें भी चाहिए कि सियासत की डेफिनेशन दोबारा पढ़ें, देखें सियासत का मतलब क्या है, ताकि हम अपने मुल्क के लिए फायदा ले सकें। मुल्क की मामलात फोकस बने। रजा रूमी साहब, एक तो सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या हालात का जबर या गैर सियासी तर्ज अमल है, पीटीआई यहाँ खड़ी है या आपके ख्याल में है भी या नहीं है, वो सही डायरेक्शन में सही जगह। थोड़ा सा कंपैरिजन 2019 की हैंडलिंग उस वक्त की गवर्नमेंट की पुलवामा की और अभी पहलगाम जो कशीदगी वाला वाकया रहा है, इसकी आपके ख्याल में क्या इमरान खान का मुकाबला शहबाज शरीफ के साथ मुमकिन है? क्या इमरान खान इतनी बारीक सिफारतकारी कर पाते? देखिए, पहली तो ये बात है, आपने चूंकि 2019 और आज का वो मवाजना कर रही हैं, तो असल तो जो मवाजना है वो इमरान खान और शहबाज शरीफ का नहीं बनता, वो जनरल आसिम मुनीर और जनरल बाजवा का बनता है। उस वक्त का जो था रवैया और स्टांस इस मामले पर, वो आज के
जो जनरल आसिम मुनीर की क़यादत है आर्मी की, और इस वक्त जो सिक्योरिटी का उनका है वर्ल्ड व्यू, वो बहुत मुख्तलिफ दिखाई देता है। उस वक्त तो इमरान खान साहब ने ये कहा था कि क्या मैं जंग कर दूं, क्या मैं हमला कर दूं भारत के ऊपर, और फिर इतना बड़ा वो जो वाक़या हुआ कश्मीर को जम करने का, उसके बाद आपको याद ही है कि क्या रिस्पॉन्स था कि जी आधा घंटा जो है सड़क पे खड़े हो जाएंगे हर जुम्मे को और एहतजाज होगा। अब उससे क्या मोदी ने कश्मीर को छोड़ देना था या आज़ाद कर देना था? तो वो तो बिल्कुल ही एक, आप छोड़िए, वो तो फरोई कंपैरिजन है। मतलब उस पर कम ही बात की जाए तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान को उस वक्त कहीं ज्यादा जो है अपनी रिस्पॉन्स आना चाहिए था। दुनिया भर में जाकर सिफारतकारी का अमल जो है वो शुरू होना चाहिए था। खुद वजीर आजम को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए था। उस वक्त के वजीर आजम हो, वजीर खारजा हो, काबीना हो, पूरी फौज जफरे मौज थी, ये ना भूलिए उस सादगी के दौर में। मगर आज की सिचुएशन में आ जाते हैं, जो भी गुफ्तगू भी हो रही थी। देखिए, एक मतवातिर नापुख्तगी का मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है, सियासी नापुख्तगी, और यूं समझिए कि बिल्कुल ही यूं लगता है कि अच्छे खासे लोग नाबलद हैं सियासत से और पाकिस्तान की तारीख से, और मुल्कों में जब जब ममालिक जो हैं उनकी रियासतें हमले के जद में आती हैं, भारत आपके मुल्क के अंदर आकर आपकी एयर स्पेस, आपकी सालमियत जो है उसको चैलेंज कर रहा है, मिसाइल फेंक रहा है, गोले बारूद फेंक रहा है, ड्रोन फेंक रहा है, और आप ताने दे रहे हैं अपनी ही फौज को। आप कह रहे हैं कि जी आपसे तो कुछ होगा नहीं, आपने तो जवाब देना नहीं है, नूरा कुश्ती है, आप तो मिले हुए हैं, आप तो फलां हैं। और फिर उसके बाद कुछ टोन में तब्दीली आई, जो क़यादत यहाँ पे है बाहर जेल से, उन्होंने कुछ अपना बदला। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा कि जो उनके बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, खास किस्म के आइडियोलॉग्स हैं, वो मतवातिर उन्होंने वो जारी रखा, और आज भी वो जारी है। मसलन एक साहब है, उन्होंने कोई कहा कि जी उन्होंने तो 2 पहलगाम के दहशतगर्दों को आइडेंटिफाई भी कर दिया अपनी तरफ से, और वो भारतीय मीडिया वो क्लिप निकाल के चला रहा है। बदकिस्मती ये हुई कि भारत को भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो चुकी है, और उनका ये ख्याल था कि जी बड़ी तकसीम है पीटीआई के, ये बयानात साथ देखकर उन्हीं की सोशल मीडिया की लाइन देख के उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि ये तो बड़ी तकसीम शुदा कौम है, हमला कर दो, चढ़ाई कर दो इसके ऊपर, और बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान को सबक सिखाने का। ये किसने उनको आइडिया दिया, ये जरा गौर फरमाइए ना। ये काश के उसके ऊपर दो लम्हों के लिए खुद खान साहब इसके ऊपर सोचें कि कितनी बड़ी ये अफसोसनाक सियासत है। ये सियासत भी नहीं है, ये बचगाना तर्ज अमल है। मगर अब आ जाते हैं इस नुक्ते के ऊपर आयशा, कि अब आगे क्या होना चाहिए और क्या। देखिए, अभी भी खान साहब के पास एक नादिर मौका ये था कि जब भारत ने पहली बार पाकिस्तान की जी मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जब फजाई हदूद में दरअंदाजी की, वो एक वक्त था कि खान साहब खड़े होकर कहते कि मैं अपने तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद अपनी मुल्क, अपनी रियासत, अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ हूँ। नहीं हुआ। उसके बाद फिर आपको पता है कि जो हालात हुए, आज भी वो ये कह दें तो उनके लिए खुद एक सियासी मौका बच गया। देखिए, अभी बात हुई थी कि सियासत क्या होती है। सियासत होती है अपनी। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। आज खुजदार में स्कूल बस पर हमला किया गया है।